परमात्मा द्वारा रचित इस सृष्टि में 3 पदार्थों की उपलब्धि होना दुर्लभ है। और ये 3 पदार्थ हैं मनुष्यत्व, मोक्ष प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा और किसी महात्मा का आश्रय प्राप्त हो जाना। ये तीनों ही दुष्प्रापय हैं। इनके विषय में वेदांत में कहा गया दुर्लभम त्रयमेवैत देवानु ग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। अर्थात मानव तन की प्राप्ति होना दुर्लभ है। मानव तन प्राप्त होने के पश्चात हृदय में मोक्ष प्राप्ति की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न होना इससे भी अधिक दुस्साध्य है और सर्वाधिक दुर्लभ है तत्पश्चात किसी महापुरुष का आश्रय प्राप्त होना। सर्वप्रथम हम विचार करेंगे कि मानव जन्म की प्राप्ति किस प्रकार से दुर्लभ है। समस्त जीवित प्राणियों के लिए मनुष्य योनि में जन्म पाना सचमुच एक दुर्लभ संयोग है। सभी प्राणियों को विकसित होने में लाखों करोड़ों बरस लग जाते हैं। विकास के प्रारंभिक चरणों में प्रकृति इस विकास की भूमिका का निर्वाह करती है। उस समय जीव का व्यक्तिगत संचेतन कोई प्रयास नहीं होता, बल्कि प्रकृति उसे स्वयं विकसित करती है। पत्थर को धरती बनने में न जाने कितने परिवर्तनों के बीच से गुजरना होता है। फिर धरती से वृक्ष होने और वृक्ष फल फूल से होते हुए मानव निर्माण की पूरी प्रक्रिया में हजारों हजार वर्ष निकल जाते हैं। अगणित संभावनाओं में से कोई एक हाथ ही मनुष्य रूप में जन्म लेता है और यहाँ प्राकृतिक विकास की प्रक्रिया समाप्त होती। एक मानव ही ऐसा जीव है जो शरीर की दृष्टि से पूर्ण रूप से विकसित है, क्योंकि यह तन 5 तत्वों के मेल से बनता है और इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया है जिसे हम पंचीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। इसके अनुसार सर्वप्रथम ये 5 तत्व सूक्ष्म रूप में उपस्थित होते हैं। ये 5 तत्व हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल अथवा पृथ्वी। इन्हीं सूक्ष्म तत्वों के अंश एक दूसरे से संयुक्त होकर स्थूल बनते हैं और तब इनका स्थूल रूप स्थूल शरीर का हेतु बनता है। और यह प्रक्रिया जिसे ये सूक्ष्म पंचभूत स्थूल पंच महाभूतों में परिवर्तित होते हैं, संस्कृत में पंचीकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया पंचविध स्वयं विभाजन एवं परस्पर संयोगीकरण की है। वेदांत के अनुसार यह स्वयं विभाजन एवं परस्पर संयोगीकरण की प्रक्रिया 4 चरणों में संपन्न होती है। इन सूक्ष्म तत्वों का सबसे छोटा कण तन्मात्रा कहलाया जाता है। स्थूलीकरण की प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में प्रत्येक तन्मात्रा स्वयं को 2 हिस्सों में विभाजित करने की प्रवृत्ति से युक्त रहती है। और दूसरे चरण में क्या होता है, हर एक तन्मात्रा जो प्रत्येक तन्मात्रा है वह स्वयं को 2 हिस्सों में विभाजित कर लेती। और तीसरे चरण में यह होता है कि 2 समान भाग जो हुए हैं उनमें से एक भाग तो यथावत रहता है और दूसरा आधा भाग पुनः 4 बराबर हिस्सों में बंट जाता है। जैसे आकाश तन्मात्रा है तो इस तीसरे चरण में पहुंचकर उसका आधा हिस्सा तो अक्षुण्ण रहता है और दूसरा आधा जो है उसके 4 समान भाग हो जाते हैं। इस प्रकार मूल तन्मात्रा के वह 1/8, 1/8, 1/8 और 1/8 भाग हुए। अब चौथे और अंतिम चरण में प्रत्येक तन्मात्रा का आधा भाग अन्य तन्मात्राओं के 1/8 भाग से मिल जाता है। इस प्रकार स्थूल आकाश बनता है 1/2 आकाश, 1/8 वायु, 1/8 अग्नि, 1/8 जल व 1/8 पृथ्वी के मेल से। और ठीक इसी प्रकार जो स्थूल वायु है उसकी उत्पत्ति होती है 1/2 वायु, 1/8 आकाश, 1/8 अग्नि, 1/8 जल और 1/8 पृथ्वी के मेल से। और ठीक इसी प्रकार अन्य स्थूल तत्वों की भी उत्पत्ति होती है। यह प्रक्रिया पंचीकरण कहलाती है। स्थूल शरीर का निर्माण इन्हीं स्थूल तत्वों से होता है। मानव तन, उसकी महानता इसमें है कि उसमें आकाश तत्व सर्वाधिक पाया गया और इसी कारण केवल मात्र मानव तन ही वह साधन है जिसके माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। और यही मानव तन प्रकृति के विकास की प्रक्रिया का अंतिम चरण है। और तत्पश्चात जो विकास की प्रक्रिया है, यह नहीं कि यहाँ पर जो विकास की प्रक्रिया है वह समाप्त हो गई, नहीं, इसके बाद जो विकास की प्रक्रिया है वह स्वयं मनुष्य के ही हाथ में है। इस प्रकार से समस्त जीवित प्राणियों के लिए मनुष्य योनि में जन्म पाना एक दुर्लभ संयोग है। उससे भी दुर्लभ है पुरुषत्व प्राप्त करना और इससे भी अधिक दुस्साध्य है विप्रता अर्थात जीवन में सात्विक अभिवृत्ति लाना। और यदि ये दुर्लभ संयोग सुलभ हो भी जाएं, तब इनसे भी दुष्प्राप्य है
धर्मानुकूल आध्यात्मिक पथ पर दृढ़ता पूर्वक चलना अर्थात आत्म साक्षात्कार के पश्चात इस मार्ग पर अग्रसर रहना। और जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर इस मार्ग पर अग्रसर रहता है, उसे ही इस विकास की प्रक्रिया के अंतिम चरण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो पाती। मन और बुद्धि की उपाधियों से संपन्न होने के कारण मनुष्य अपने विकास के विषय में काफी हद तक स्वतंत्र रहता है। शरीर की दृष्टि से तो वह पूर्ण विकसित हो ही चुका है। अब उसे मन और बुद्धि का सम्यक विकास करना है, जिसके लिए अब प्रकृति का नहीं अपितु उसके स्वयं का ही योगदान आवश्यक है। अब विचार करते हैं पुरुषत्व पर, क्योंकि इस पुरुषत्व को लेकर आज संसार में अनेकों विचार धारणाएं प्रचलित हैं। इसके साथ संबंधित एक भ्रामक धारणा है। बहुत से व्यक्ति जो स्वयं को विद्वान कहलाते हैं, उनके अनुसार पुरुषत्व से तात्पर्य है कि केवल मात्र पुरुष ही मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी हैं और इस कारण केवल मात्र पुरुष ही वेदांत चिंतक के अधिकारी हैं, नारियां नहीं। परंतु यहाँ पर यह जान लेना उचित होगा कि पुरुषत्व शब्द का संबंध नारी देह या पुरुष देह के साथ नहीं, वास्तव में शरीर के साथ साधना संबंधित ही नहीं, क्योंकि शरीर के साथ साधना हो ही नहीं सकती। इसलिए यह विचित्र बात है कि महान ऋषियों के इस देश में ऐसी बेतुकी ऊटपटांग विचारधारा को प्रश्रय कैसे मिला, क्योंकि हमारे श्रुति ग्रंथों के आधे से अधिक मंत्र या तो हमारी माताओं द्वारा उद्घोषित हुए हैं या फिर ऋषियों द्वारा सीधे माताओं को ही संबोधित किए गए हैं। विवेकपूर्ण विचार किया जाए तो इस शब्द का सही आशय जाना जा सकता है। तो आशय यह है कि साधक को पुरुषोचित लक्षणों को अपनाना है, ऐसे व्यक्तित्व को अपनाना है जो साहस, विवेक, वैराग्य, संतुलन, शांति और प्रसन्नता से भरपूर है। इस विषय को हम एक दृष्टांत के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि जब सरकार द्वारा पुलिस विभाग और इंजीनियरिंग विभाग में पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, तो इनकी अर्हताएं भाग इनकी रिक्वायरमेंट्स एक दूसरे से भिन्न होती हैं। यदि पुलिस विभाग के पद के लिए किसी आवेदक की ऊंचाई निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई से कम है तो उसका चयन नहीं होगा, जबकि इसके विपरीत कोई इंजीनियर यदि शैक्षणिक अर्हताएं पूरी करता है और अनुभवी है तो वह फौरन ले लिया जाएगा, भले ही वह अस्वस्थ, पीला और कृशकाय क्यों न दिख रहा हो। बात साफ है, पुलिस के लिए शारीरिक स्वास्थ्य और सबलता अर्थात स्ट्रेंथ अनिवार्य है। इंजीनियर पद के लिए ठीक इसके विपरीत सूक्ष्म मांग है, उसमें बौद्धिक क्षमता चाहिए। किसी पुल निर्माण योजना अथवा राष्ट्र के लिए किसी विद्युत प्रकल्प योजना तैयार करने हेतु चौड़ी छाती और मजबूत टांगों की आवश्यकता नहीं होती, जबकि किसी सफल लाठीचार्ज के लिए किसी विशेष बुद्धिमत्ता अथवा हिसाब किताब की जरूरत नहीं होती। भाव यह है कि कार्य की प्रकृति को देखते हुए अर्हताएं निर्धारित की जाती हैं और आवेदकों से तदनुकूल अपेक्षा की जाती है। इसी प्रकार वेदांत के साधकों में पुरुषत्व होना अनिवार्य है और पुरुषत्व से यही आशय है कि उसमें दिल दिमाग के यह विशेष गुण हो, अर्थात वैराग्य, विवेक, साहस, शांति, प्रसन्नता इत्यादि हों। तो कहने का भाव कि सर्वप्रथम तो मोक्ष प्राप्ति के लिए अनिवार्य था मानव तन प्राप्त होना और इसके पश्चात अनिवार्य है पुरुषत्व प्राप्त करना। परंतु पुरुषत्व प्राप्त करने से भी इंसान मोक्ष का भागीदार नहीं बन सकता, क्योंकि इसकी प्राप्ति तो बाहरी कर्म कांडों से भी हो सकती है, क्योंकि यदि यह निष्काम भाव से किए जाए तो पुरुषत्व प्राप्त हो सकता है। परंतु इससे भी अधिक अनिवार्य है विप्रता अर्थात इंसान के भीतर ब्राह्मणत्व जागरूक होना, और इस ब्राह्मणत्व, इस विप्रता की प्राप्ति इन बाहरी कर्मकांडों से नहीं की जा सकती। यहाँ पर भी इस शब्द विप्रता अर्थात ब्राह्मणत्व को लेकर एक भ्रामक धारणा प्रचलित है, और यह धारणा यह है कि मुक्ति केवल मात्र उनको ही मिलेगी जो ब्राह्मण वंश में जन्मे हैं, फिर चाहे वह इसके लायक हो या ना। इस धारणा ने आध्यात्मिकता को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। परंतु यहाँ यह जान लेना उचित होगा कि ब्राह्मणत्व की वास्तविक परिभाषा क्या है। ब्राह्मणत्व से तात्पर्य यह नहीं कि जो जाति का ब्राह्मण हो, अपितु इससे तात्पर्य यह है कि जो उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुका है, जो उस परमात्मा को प्राप्त कर चुका है, जिसे उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। अर्थात बिना ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के इंसान मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता, फिर भले ही वह अच्छे आचरण वाला हो, समाज में आदरणीय स्थान रखता हो और बाहरी कर्मकांडों को भी सही ढंग से निभाता हो। परंतु मोक्ष प्राप्ति इनसे नहीं, वह तो केवल मात्र ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ही संभव है।
इसलिए जो व्यक्ति इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर चुका है वह पूर्ण रूप से विकसित हो सकता है। ऐसे व्यक्ति धन्य हैं और उन्हें समझ लेना चाहिए कि उन्हें पूर्ण विकास के लिए मूलभूत प्राथमिक सामग्री उपलब्ध हो गई है। किंतु यदि इनका विवेकपूर्ण उपयोग नहीं किया गया तो यह मानवदेह, मस्तिष्क और हृदय के ये गुण ये सब निरर्थक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए ऐसे साधक बहुत कम हैं जो सारी आवश्यक सामग्री सुलभ हो जाने के पश्चात भी साधना पथ पर आरूढ़ होते हैं। तो सारांश में यह कहना उचित होगा कि निष्काम कर्म, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा, जप इत्यादि इनसे व्यक्ति का अंतःकरण तो निर्मल बन सकता है, परंतु उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थात उसे पुरुष तत्व तो प्राप्त हो सकता है, परंतु विप्रता अर्थात ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति केवल मात्र ब्रह्म ज्ञान से ही हो सकती है। इन बाहरी आडंबरों से ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति संभव नहीं। बल्कि यह कहना उचित होगा कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर इस मार्ग पर आरूढ़ रहने से ही संभव है और तत्पश्चात ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। और इसी प्रकार से यह विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए पशु मानव को मानव मानव में परिवर्तित करती है और मानव मानव को ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की ओर ले जाती है। यहाँ एक बात और विचारणीय है कि यह आवश्यक नहीं कि इंसान को मानव मानव बनने हेतु इन कर्म कांडों, बाहरी आडंबरों के चक्रव्यूह में फंसना पड़ेगा। नहीं, यदि एक पशु मानव को भी इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और वह इस मार्ग पर अग्रसर रहे तो उसका स्वयं में ही विकास हो जाता है और तत्पश्चात मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। परंतु आज कुछ ऐसे मूढ़ व्यक्ति भी देखने को मिलते हैं जो दुर्लभ मानुष देह पाकर और फिर पुरुषत्व से युक्त होने पर भी मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करते। और ऐसे व्यक्तियों के लिए ही कहा गया, लब्धवा कथों चिनर जन दुर्लभम तत्रापि पुस्तवम श्रुति पारदर्शनम स हयात्महा स्व विनिहंत्या सद्ग्रहात्। अर्थात क्या ऐसा कोई मूढ़ व्यक्ति होगा जो किसी प्रकार मनुष्य जन्म पाकर और पुरुष तत्व पाकर तथा श्रुतियों का ज्ञान प्राप्त करके भी आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न नहीं करता? और यदि है तो वह आत्महंता है, क्योंकि वह असत वस्तुओं से चिपका हुआ है और अपने को मार रहा है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्म साक्षात्कार होना अति आवश्यक है। अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्म साक्षात्कार अनिवार्य है, जिस कारण से कहा गया, वदंतु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्मान् भजन्तु देवतः आत्मैक्या बोधेन विना विमुक्तिर्न सिद्ध्यते ब्रह्म शतान्तरहेपि। अर्थात चाहे विद्वान पंडित धर्म शास्त्रों को कंठस्थ कर उद्धृत कर दें, चाहे यज्ञ आदि कर्मों द्वारा देवताओं को कोई प्रसन्न कर दे, चाहे धार्मिक अनुष्ठान हुआ करें, अपने अपने इष्ट देवताओं को लोग भजा करें, फिर भी जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक जीव को मुक्ति नहीं मिल सकती, भले ही 100 ब्रह्माओं की आयु क्यों न बीत जाए। यह पारंपरिक गतिविधियां पशु मानव को मानव मानव में परिवर्तित तो कर सकती हैं, परंतु मानव मानव को मानव नहीं बना सकती। अर्थात इनसे आत्म साक्षात्कार संभव नहीं। और आज मानव जाति में एक ऐसी श्रेणी भी पाई जाती है जो विधि विधान, पूजा पाठ की चली आती हुई पद्धतियों को छोड़ पाने का साहस नहीं जुटा पाती। उनमें एक प्रकार का अंधविश्वास जनित भय पैदा हो जाता है कि अपनी चली आती हुई गतिविधियों को छोड़ देने से नुकसान हो जाएगा। और ऐसी बहुत सी उदाहरणें आज देखने को मिलती हैं। उदाहरणार्थ, कोई भक्त वर्षों से कीर्तन, पूजा, जप आदि करता हुआ अपने इष्ट भगवान के प्रति अपनी भक्ति को सुदृढ़ बनाने के प्रयास में लगा हुआ है। वह अपनी इस दिनचर्या, इस रूटीन में परिवर्तन लाने को तैयार नहीं होगा, चाहे कितना ही महान ज्ञानी गुरु उसे आज्ञा दे, परंतु फिर भी वह अपने इस रूटीन को त्यागने के लिए तैयार नहीं होगा। परंतु किसी विशेष चर्या में विशिष्ट विधियों में बंध जाना प्रगति के लिए सदैव बाधक होता है। हमें यह स्वतंत्रता तो होनी ही चाहिए कि एक महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु आनंद और प्रेम की ऊष्मा को अनुभूत कर पाने के लिए हम अपनी बुद्धि और अपने मन को स्वस्थ नई दिशा दे सकें, पुरानी पद्धति को किसी भी क्षण छोड़ सकें। अन्यथा हमारी पूजा भी यांत्रिक बनकर रह जाती है और अंत में निष्प्रभावी हो जाती है। परंतु हम देखें कि आज जब मुक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है तो मन में एक भ्रांत धारणा उत्पन्न होती है कि यह तो मनुष्य को मृत्यु के बाद ही मिल सकती है। फिर तो धर्म और आध्यात्मिकता के प्रति सारा उत्साह ही ठंडा पड़ जाता है। मौत के बाद बड़ी से बड़ी उपलब्धि क्यों ना हो, वह किस काम की। और इसी कारण आज अनेकों लोग नास्तिकता की ओर बढ़ रहे हैं।
परंतु वास्तव में धार्मिक शास्त्र तो ऐसा कहते ही नहीं कि मुक्ति मृत्यु के बाद मिलेगी। मुक्ति वह तो पूर्णता की वह अवस्था है जो जीवन काल में ही किसी भी क्षण और कहीं भी आ सकती है। मुक्ति अर्थात अमरता से ऋषियों का आशय ऐसी निरंतरता, अस्तित्व की निरंतरता से है जिसमें किसी प्रकार की सीमाबद्धता का अनुभव नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वह पूर्णता की शाश्वत स्थिति है। जीवन में जो दुख मिलते हैं उनका कारण नानाविध अनेकानेक अनुभवों का उतार चढ़ाव है। धनी व्यक्ति अपने धन से उद्भूत आनंद की पुनरावृत्ति करना चाहता है, पर वह आनंद समय बीतने के साथ समाप्त हो जाता है। संपूर्ण संसार में आज का मानव जीवन में आनंद बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है, परंतु उस आनंद की प्राप्ति जो कि निरंतर है केवल मात्र मुक्ति अर्थात अमरता से ही संभव है। और वेदांत में मुक्ति का आशय इसी जीवन में अपने ही भीतर की एक ऐसी पूर्णता से है जिसके द्वारा हम अपने हृदय में परम शांति का अनुभव करते हैं। चाहे फिर हमारे चारों ओर की परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, फिर भी हम उस शांति को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार मुक्ति का तात्पर्य है अपनी समस्त समस्याओं से राहत पा लेना, उनसे मुक्त हो परम शांति को प्राप्त करना। परंतु आज हम देखें कि आज प्रत्येक व्यक्ति को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि यह कहना उचित होगा कि आज का इंसान स्वयं में ही एक समस्या बनकर रह गया। और आज समस्त विश्व की भी यही दिशा है। आज समस्त विश्व में भी अनेकों समस्याएं आन खड़ी हुई हैं, जिसके फलस्वरूप यह विश्व भी एक समस्या बनकर रह गया। विश्व में एक प्रारंभिक समस्या है भूख की, जिसका समाधान आज तक नहीं हो पाया। आज तक हमारा विज्ञान इस समस्या को भी हल नहीं कर पाया, और यदि हम अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाएं तो हमें अनेकों समस्याओं का ज्ञात होगा, परंतु आज तक इनमें से किसी भी समस्या का पूर्ण रूप से समाधान नहीं हो पाया। आज विज्ञान उसने इतनी उन्नति कर ली, परंतु फिर भी वह हमारी छोटी छोटी समस्याओं को भी सुलझा नहीं पाया। विचारणीय बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि विज्ञान उसने इतनी उन्नति कर ली, इतनी उन्नति के बावजूद भी वह हमारी समस्याओं को सुलझा नहीं पा रहा। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आज विज्ञान हमारी समस्याओं का समाधान हमें नहीं दे पा रहा? और यदि हम इस बात पर विवेकपूर्ण विचार करें तो हमें ज्ञात होगा कि आज विज्ञान ने जितनी भी उन्नति की है वह केवल और केवल मात्र भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में उनका कोई भी लाभ नहीं। अर्थात उसकी जो जितनी भी उन्नति है वह भौतिक जगत के साथ ही संबंधित है। परंतु यदि हम एक मानव को देखें, एक मानव की ओर दृष्टि दौड़ाएं, तो हमें आभास होगा कि जो इंसान है वह केवल मात्र यह शरीर नहीं, वह इस शरीर के साथ साथ एक आत्मा भी है। जहाँ पर भौतिक जगत में वह एक शरीर है, वहीं पर आध्यात्मिक जगत में वह एक आत्मा है। उसका वास्तविक स्वरूप वह आत्मा ही है। और इसी कारण से जब तक भौतिक जगत के साथ साथ आध्यात्मिक जगत में उन्नति नहीं होती, इस विश्व की और इंसान की समस्याओं का समाधान हो ही नहीं सकता। यह संभव ही नहीं है। जब तक यह विज्ञान आध्यात्मिक जगत में खोज आरंभ नहीं करता, तब तक वह हमारी समस्याओं का उपचार कर ही नहीं सकता। भले ही विज्ञान की खोज केवल मात्र भौतिक जगत के साथ संबंधित है, उसका ध्यान केवल मात्र भौतिकता की ओर है, फिर भी वह हमारी उसके साथ संबंधित समस्याओं को भी सुलझा नहीं पाया। अर्थात कि आज तक उसने हमारी भौतिक जगत के साथ संबंधित समस्याओं को भी नहीं सुलझाया। अब उदाहरण के तौर पर हम देखें कि जैसा कि हमें ज्ञात है कि विश्व में अनेकों स्थानों पर कहीं तो बाढ़ आ जाती है और कहीं सूखा पड़ जाता है, और यह हमारी भौतिक जगत के साथ संबंधित समस्याएं हैं। चाहे विज्ञान ने इतनी उन्नति तो कर ली कि वह पहले से ही अनुमान लगा लेता है कि कहाँ पर बाढ़ आने वाली है और कहाँ सूखा पड़ने वाला है, परंतु वह उन्हें रोकने में असमर्थ है, वह उन्हें रोक नहीं सकता। और जो व्यक्ति ऐसी प्राकृतिक समस्याओं से परे है, वहां भी वह खुश नहीं। अर्थात कि जिस व्यक्ति को ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, वह भी खुश नहीं, वह भी प्रसन्न नहीं। विज्ञान द्वारा इतनी सुख सुविधा के साधनों की उपलब्धि के पश्चात भी वह दुखी है, अशांत है, परेशान है, खुश नहीं है, और उसके पास मन की शांति नहीं। उसे हर पल डर और नफरत का सामना करना पड़ता है। और इसका कारण यह है कि विज्ञान द्वारा प्रदान किए गए सुख सुविधा के साधनों का उसे सही ढंग से इस्तेमाल करना नहीं आया। अब विज्ञान ने तो उसे बहुत कुछ दिया, बहुत से सुख सुविधा के साधन दिए, परंतु उसका इस्तेमाल करना विज्ञान उन्हें सिखा नहीं पाया। अब उदाहरण के तौर पर हम देखें कि विज्ञान ने अस्त्र शस्त्र तैयार किए,
अब होना तो यह चाहिए था कि इनका इस्तेमाल बांध इत्यादि की संरचना करने में किया जाता, ताकि उन स्थानों पर पानी पहुंचाया जाता जहां पर सूखे की समस्या खड़ी होती। परंतु आज इनका दुरुपयोग हो रहा है। आज एक देश दूसरे को तबाह करने के मकसद से इनका प्रयोग कर रहा है। आज एक देश दूसरे की तबाही का कारण बन रहा है, और उसका कारण क्या है? यही विज्ञान द्वारा प्रदान किए गए अस्त्र शस्त्र। और दूसरा उदाहरण हमारे समक्ष आता है ड्रग्स का। अब विज्ञान ने ड्रग्स तो बनाए थे रोग निवारण के लिए, अर्थात कि इंसान को दर्द ना सहना पड़े, और या फिर यूं कहा जा सकता है कि ऑपरेशंस के दौरान मरीज को दर्द ना सहना पड़े। परंतु आज इनका कितना दुरुपयोग हो रहा है। आज इंसान मन की शांति प्राप्त करने के लिए इनका इस्तेमाल करता है। इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण केवल मात्र एक ही है, और वह है कि आज के मानव में नैतिक मूल्यों का अभाव। इसलिए जब तक विज्ञान उस परम शक्ति को, जो कि इस विश्व को चला रही है, जो कि कण कण में समाई हुई है, जब तक उसे जान नहीं लेता, तब तक वह हमारी समस्याओं से हमें छुटकारा नहीं दिला सकता। इसलिए आवश्यकता है बाहरमुखी से अंतर्मुखी होने की, जिसके लिए गुरुवाणी में भी समझाया गया कि सब कुछ घट में बाहर नाही, बाहर टोले तो परम पुलाल। अर्थात अपनी सभी समस्याओं का समाधान हमें अपने भीतर ही मिल सकता है। बाहर की जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, हमारी समस्त समस्याओं का समाधान हमारे भीतर जगत में ही स्थित है। और जब तक हमारी खोज बाहर की ओर है, हम और अधिक उलझते जाते हैं। इसलिए केवल मात्र ब्रह्मवाद या आत्मवाद ही हमारी सभी समस्याओं का समाधान हमें दे सकता है। और यहाँ हम देखें कि दूसरी ओर जो धर्म है, वह भी यही कार्य करता है। जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए, उन्होंने भी इंसान के जीवन को सुखमय बनाने का प्रयत्न किया। और हम देखें कि धर्म और विज्ञान, इन दोनों का लक्ष्य मानव जीवन को सरलतम और सुखी बनाना है। बल्कि यह कहना उचित होगा कि प्रत्येक जानकारी जिसे प्राप्त किया गया, वह यथार्थ में मानव जीवन को और अधिक सुखी बनाने की ओर एक कदम है। इसी लक्ष्य को पाने के लिए प्राचीन युग में हमारे जो ऋषि हुए, हमारे जो महर्षि हुए, उन्होंने अपनी खोज की दिशा को कुछ बदल लिया। उन्होंने बाहरी जगत में नहीं, बल्कि अपने आंतरिक जगत में खोज की और अपने ही वास्तविक स्वरूप को खोज निकाला। वह उस ज्ञान तक पहुंचे जिसे हम आज ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान यह कोई निराधार काल्पनिक बात नहीं, बल्कि विज्ञानों का विज्ञान है। वह अनेकों वैज्ञानिक तथ्यों से परिपूर्ण है। परंतु आधुनिक युग के लोग धर्म को एक कोरी कल्पना मानते हैं, वैसे निराधार बात समझते हैं। उनका कहना है कि धर्म मर चुका है। एक आधुनिक चिंतन, उसने धर्म की तुलना एक ऐसे वृक्ष से की जिसकी डालियां सूखी हुई हैं और नग्न हैं। उन पर कोई भी फूल या पत्ता नहीं दिख रहा, उसका तना भी सूख गया है। देखकर प्रतीत होता है कि मानो वह मर चुका है, मानो उसमें जीवन के लेश मात्र भी चिन्ह शेष ना हो। परंतु हम देखें कि वह जो शुष्क वृक्ष है, जब एक अच्छा बॉटनिस्ट उसके पास पहुंचेगा तो वह क्या करेगा? वह सर्वप्रथम उसका निरीक्षण परीक्षण करेगा, और यदि उस पर परजीवी अर्थात पैरासाइट्स मौजूद हुए तो इससे वह अनुमान लगाएगा कि वह शुष्क वृक्ष अभी मरा नहीं, अर्थात वह अभी जीवित है। और बिल्कुल यही दशा आज धर्म की है। धर्म जो कि देखने में मृत प्रतीत होता है, परंतु यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो हमें आभास होगा कि वह अभी मरा नहीं, क्योंकि धर्म वह तो कभी मर ही नहीं सकता। धर्म कभी मरता नहीं। यह केवल मात्र वे अधार्मिक तत्व हैं जिन्होंने धर्म का शोषण करके उसे मृत बना रखा है। और यह अधार्मिक तत्व हमारे धर्म रूपी वृक्ष के ऊपर विराजमान परजीवी अर्थात पैरासाइट्स हैं, जिनके कारण आज धर्म की यह दुर्दशा है। परंतु हम देखें कि जिस प्रकार उस शुष्क वृक्ष, उस नग्न वृक्ष के ऊपर विराजमान परजीवियों से हमने यह अनुमान लगाया कि वह वृक्ष अभी पूरी तरह से मरा नहीं, क्योंकि यदि वह पूरी तरह से मर चुका होता, पूरी तरह से खत्म हो चुका होता, तो उस पर वह परजीवी नजर ही ना आते। ठीक इसी प्रकार क्योंकि इस धर्म रूपी वृक्ष पर भी परजीवी नजर आ रहे हैं, अर्थात पैरासाइट्स नजर आ रहे हैं, यह अधार्मिक तत्व नजर आ रहे हैं, यह अंधविश्वास नजर आ रहा है, तो उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि धर्म भी अभी तक मरा नहीं, वह अभी जीवित है। और जिस प्रकार से यदि हम उस शुष्क वृक्ष को दोबारा से हरा भरा करना चाहें, अर्थात फिर से उसे बढ़ाना फुलाना चाहें, तो आवश्यकता है उन परजीवियों को, उन पैरासाइट्स को दूर करने की और इस वृक्ष को खाद पानी इत्यादि डालने की। ठीक इसी प्रकार से यही कार्य करना होगा हमें धर्म रूपी वृक्ष के साथ भी।
इसी प्रकार यदि हम धर्म को उजागर करना चाहते हैं, उसे हरा भरा करना चाहते हैं, तो आज आवश्यकता है इन परजीवियों को अर्थात अधार्मिक तत्वों को दूर कर उसके वास्तविक स्वरूप को जानने की, उसकी सही परिभाषा को जानने की। और धर्म, उसकी सही परिभाषा, उसकी वास्तविक परिभाषा जो कि हमारे समस्त धार्मिक ग्रंथों में दी गई है, वह यही है कि इस मानव तन के भीतर ही उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेना, अर्थात गुरु की कृपा से, गुरु के माध्यम से इसी तन के भीतर उस परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेना, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेना। और जब इंसान धर्म के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है तो उसे संपूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाती है। और इसी विषय में हमारे स्वामी राम तीर्थ जी कहते हैं कि द वेरी नेचर ऑफ हैप्पीनेस इज रिलीजियन, अर्थात प्रसन्नता का स्वभाव, उसका स्वरूप धर्म है। धर्म के माध्यम से ही इंसान संपूर्ण सुख को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जब एक व्यक्ति इस धर्म मार्ग पर अग्रसर होता है तो उसे अपनी समस्त समस्याओं का समाधान भी मिल जाता है, क्योंकि हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान हमारे अंतःकरण में ही मौजूद है। और धर्म को जान लेने पर हमारा अंतःकरण रोशन हो जाता है और हमारी समस्याओं का मूल कारण वह भी जो हमारे अंतःकरण में मौजूद है, वह हम उससे जानू हो जाते हैं। इसलिए जब तक हमारे अंतर जगत में रोशनी नहीं हो जाती, तब तक हमें उस मूल कारण का आभास भी नहीं हो सकता। ये ठीक इस प्रकार है जैसे कि एक व्यक्ति यदि अंधेरे कमरे में है और उस कमरे में एक रस्सी पड़ी हुई है, परंतु अंधेरे में वह रस्सी उसे सांप प्रतीत हो रही है, अर्थात उसे वह अज्ञानतावश सांप की तरह, सांप की भांति लग रही है। तो क्या हुआ, अज्ञानतावश वही उसकी परेशानी का कारण बन गई। परंतु वहीं पर यदि कोई आकर उस कमरे में लाइट जला देता है, अर्थात उस कमरे को रोशन कर दे, तो उस व्यक्ति को उस रस्सी की वास्तविकता का आभास हो जाएगा। वह जान पाएगा कि वह सांप नहीं, रस्सी पड़ी हुई है, और तत्पश्चात उसे अपनी परेशानियों से भी राहत मिल जाएगी। ठीक इसी प्रकार जब हमारा अंतःकरण ज्ञान के द्वारा रोशन हो जाएगा, तो हमारी परेशानियों का मूल कारण जो कि अंतर जगत में ही मौजूद है, अर्थात अंतर जगत में ही स्थित है, हमें उसका आभास होगा और तत्पश्चात हम उसे दूर कर अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकेंगे। परंतु हम देखें कि आज मानव की स्थिति क्या है। मानव की स्थिति बहुत ही दुखमय है, क्योंकि उसकी दशा कुछ इस प्रकार है कि वस्तु कहीं और खोजे कहीं, क्योंकि वह अपनी इन समस्याओं को सुलझाने के लिए हाथ पैर तो बहुत मार रहा है, बहुत प्रयास करता है अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, परंतु उसके सभी प्रयत्न, उसके सभी प्रयास बाहरी जगत में हैं और अपने अंतर जगत में स्थित उस मूल कारण को जानने का उसने कभी प्रयत्न ही नहीं किया, उसने कभी प्रयास ही नहीं किया। और यह ठीक इस प्रकार है जैसे कि यदि हमारे घर में बिजली चली जाए, अर्थात विद्युत चली जाए, और हम उसे ठीक करने हेतु घर में लगे बिजली के यंत्रों जैसे कि पंखे, बल्ब, ट्यूबलाइट्स इत्यादि में ही उलझे रहें, जबकि दोष हमारे घर के मीटर में हो, अर्थात हमारे घर के मीटर में दोष आ गया हो। तो यहाँ पर यदि हम घर में लगे बिजली के यंत्रों में ही उलझे रहें तो यह हमारी नासमझी ही कहलाई जाएगी, जबकि समझदारी तो इसमें है कि हम उन यंत्रों में उलझे रहने की बजाय उस मूल कारण, उस मीटर के दोष को ढूंढें और उसी दोष को दूर करने का प्रयत्न करें, जिसके फलस्वरूप हमारे समस्त घर की बिजली ठीक हो जाएगी। और ठीक इसी प्रकार से यदि हम अपने मीटर के दोष को पकड़ लें, अर्थात अपने अंतःकरण में मौजूद उस मूल कारण को पकड़ उसी को दूर करने का प्रयत्न करें, तो सभी कठिनाइयों का समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। इसीलिए महापुरुषों ने इंसान को समझाया कि चिंता छोड़ और चिंतन कर, अर्थात हमें चिंता छोड़कर चिंतन करने का प्रयत्न करना चाहिए। चिंतन से तात्पर्य है बाहरमुखी से अंतर्मुखी होना, अपने अंतर जगत में प्रवेश करना, अर्थात अपने इंद्रियों के वश से बाहर निकल अपने अंतर जगत में प्रवेश करना। और जो कुछ भी सृष्टि में हमें बाहर दिखाई पड़ रहा है, वह सब कुछ हमारे भीतर जगत में मौजूद है, जिस कारण हमारे महापुरुषों ने भी कहा कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, अर्थात जो कुछ इस ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है, जो कुछ हम बाहर दिखाई देख रहे हैं, वह सब कुछ हमारे अंतर जगत में सूक्ष्म रूप में मौजूद है। यह सब कुछ हमारे अंतर जगत में मौजूद है। इसी प्रकार जो भी सिद्धांत बाहर देखने को मिलता है या बाहर लागू हो रहा है, वह सभी हमारे इस अंतर जगत में सूक्ष्म रूप में उपस्थित है। हमारे अंदर के आकाश में, स्पेस में इन सिद्धांतों की वाइब्रेशंस शामिल हैं, अर्थात इन सिद्धांतों की कंपन शक्तियां, कंपनें जो हैं वह प्रसारित हो चुकी हैं। और यदि हम इन सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आवश्यकता है इन वाइब्रेशंस,
इन तरंगों को ट्यून अप करने की। जिस प्रकार से हम देखें कि एक रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, अब उसने अनेकों प्रोग्राम्स प्रसारित किए। एक रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, उससे अनेकों प्रोग्राम्स प्रसारित हुए और जो कि विभिन्न फ्रीक्वेंसीज पर, भाग की अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज पर प्रसारित किए गए। और यदि हम उनमें से किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी प्रोग्राम को श्रवण करना चाहें तो आवश्यकता है एक रिसीवर की, भाग एक रेडियो की। और फिर जब हम उस रेडियो में ट्यूनर का इस्तेमाल कर एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर उसे ट्यून अप करते हैं तो जो भी प्रोग्राम, जो भी कार्यक्रम उस फ्रीक्वेंसी पर प्रसारित किया गया है, हम उसे श्रवण कर पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा अंतर जगत है, जो हमारे अंतर जगत का स्पेस है, उसमें भी सृष्टि के सभी सिद्धांत, सृष्टि में लागू होने वाले सभी सिद्धांतों की वाइब्रेशंस मौजूद हैं। और यदि हमें भी उन वाइब्रेशंस को, उन सिद्धांतों को ट्यून अप करना आ जाए तो हम उन समस्त सिद्धांतों को जान पाएंगे, हमें उन समस्त सिद्धांतों का ज्ञान हो जाएगा। परंतु यह तभी संभव है जब हमारे पास भी वह ट्यूनर, वह दिव्या नेत्र जो कि अंतर जगत का ट्यूनर है, वह दिव्या चक्षु हो, जिसके माध्यम से हम उन कंपन शक्तियों को ट्यून अप कर पाएं। क्योंकि जब इंसान को दिव्या नेत्र अर्थात दिव्या चक्षु की प्राप्ति होती है तो वह बाहरमुखी से अंतर्मुखी होने की प्रक्रिया को जान जाता है, उस ध्यान की अवस्था को जान जाता है, जिसके फलस्वरूप वह परम शांति की अवस्था को, उस कूल एंड काम स्टेट को प्राप्त करता है, उस कूल एंड काम स्टेट को धारण कर पाता है। और इसी परम शांति की अवस्था में, इसी कूल एंड काम स्टेट में हमारी सभी समस्याओं का समाधान हमें मिल जाता है। और आज तक हम देखें कि हमारे जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने जितने भी सिद्धांतों को खोज निकाला, वह सब इसी कूल एंड काम स्टेट में, इसी परम शांति की अवस्था में संभव हो पाया। इसी शांति की अवस्था में यह सब संभव हो पाया। उदाहरण के तौर पर हम देखें कि आर्किमिडीज ने खोज निकाला था एक फ्लोटिंग प्रिंसिपल, अर्थात कि आर्किमिडीज ने फ्लोटिंग प्रिंसिपल की खोज की। और इस सिद्धांत की खोज उसने कब की? इस सिद्धांत की खोज उसने उस समय की जब वह कूल एंड काम स्टेट में था, अर्थात उस परम शांत अवस्था में। सुबह का समय था और वह स्नान कर रहा था और उस समय उसका ध्यान संसारिक कार्यों में बटा हुआ नहीं था, अर्थात उसका ध्यान केंद्रित था। और ऐसी अवस्था में स्नान करते समय उसके दिमाग में अचानक ही यह सिद्धांत टकराया। तो इस प्रकार से हम देखें कि किस प्रकार कुछ पलों के लिए उस कूल एंड काम स्टेट, उस परम शांत अवस्था को हासिल करने से उसने यह सिद्धांत खोज निकाला। और यदि हमें आज उस युक्ति का पता चल जाए, उस युक्ति का ज्ञात हो जाए, जिसके फलस्वरूप हम आवश्यकता पड़ने पर जब चाहें अपने अंतर जगत में उतर सकें, उस ध्यान की अवस्था में जा सकें, तो हमारे में यह योग्यता आ जाएगी कि हम किसी भी समय अपनी समस्याओं का हल ढूंढ निकालेंगे, किसी भी समय अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ निकालेंगे और हमारे जीवन में भी सुख शांति आ सकेगा। परंतु इस युक्ति की प्राप्ति हमें केवल मात्र सद्गुरु के माध्यम से ही हो सकती है, क्योंकि एक सद्गुरु ही ऐसा है जो स्वयं इस रास्ते से गुजरा हुआ है, जिसे स्वयं इसका आभास है और हमें भी इसका आभास करवा सकता है। इसीलिए कहा गया कि महापुरुष ही इंसान के कष्ट हर सकते हैं और उसके जीवन में शीतलता ला सकते हैं। जैसे कि चंद्रमा इस धरती को सूर्य की प्रचंडता से मुक्ति दिला उसे शीतलता प्रदान करता है, जिसके विषय में कहा गया अयं स्वभावः स्वतः एव यत् परश्रम आपनोत प्रवणम महात्मनाम सुधांशुरेश स्वयंर्क कर्कश प्रभा भितप्त आमवती क्षितिम किल। अर्थात सचमुच ही महापुरुषों का यह स्वभाव होता है कि वे दूसरों का कष्ट हरते हैं, जैसे कि सूर्य की प्रचंड किरणों से तपती धरती को चंद्रमा स्वयं ही शीतलता प्रदान कर देता है। सूर्य से तपाई गई धरती को चंद्रमा और केवल मात्र चंद्रमा ही शीतलता प्रदान कर पाता है। वह धोखे से भी कोई ताप किरण धरती पर नहीं फेंकता। इसी प्रकार इंसान के तपते हुए हृदय को केवल मात्र सद्गुरु ही शांत और आनंदित कर सकता है, क्योंकि केवल मात्र सद्गुरु ही हमें वह युक्ति, वह तकनीक प्रदान करने की क्षमता रखता है, जिसके माध्यम से हमें अपने अंतःकरण में उतरने की प्रक्रिया का ज्ञात होता है और हमें अपनी समस्त समस्याओं का समाधान भी प्राप्त हो जाता है। क्योंकि परमात्मा ने जब इस सृष्टि की रचना की तो साथ ही साथ उसने इसमें पैदा होने वाली, इस सृष्टि में उत्पन्न होने वाली समस्त समस्याओं व उनके समाधान का एक विस्तृत विवरण तैयार किया और उसने उसे हमारे अंतर जगत में उपस्थित स्पेस में अर्थात कि आकाश में सूक्ष्म रूप में प्रसारित कर दिया। और ये ठीक इस प्रकार है जैसे कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक मेडिकल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट तैयार करता है,
जो कि कुछ इस प्रकार कार्य करता है कि सिम्टम्स के आधार पर बीमारी का पता लग सकता है, बीमारी का पता लगाया जा सकता है और साथ ही साथ उसका इलाज, उसका ट्रीटमेंट भी पता लगाया जा सकता है। तो यह प्रोजेक्ट जो है वह तैयार करेगा एक डेटाबेस में। तो इसलिए उसने एक डेटाबेस का इस्तेमाल कर यह प्रोजेक्ट जो है तैयार किया और इसके लिए उसने क्या किया, सर्वप्रथम एक डेटाबेस फाइल बनाई जिसमें उसने सभी संभव रोग, उनके सिम्टम्स तथा उनके ट्रीटमेंट्स रिकॉर्ड्स के रूप में फीड कर दिए। तो जब भी हमारे समक्ष कोई बीमारी आन खड़ी हुई तो हम सर्वप्रथम इस बीमारी के सिम्टम्स इस प्रोजेक्ट में इनपुट करेंगे और तत्पश्चात वह हमें बीमारी का नाम अथवा उसका इलाज, उसका ट्रीटमेंट आउटपुट के रूप में हमें दे देगा। ठीक यही कार्य किया परमात्मा ने। उसने भी ऐसा ही एक सूक्ष्म सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट तैयार किया जिसमें उसने समस्त पैदा होने वाली समस्याओं व उनके समाधान एक डेटाबेस फाइल में फीड कर दिए और उस फाइल को सूक्ष्म रूप में हमारे ही भीतर के आकाश में प्रसारित कर दिया। इसलिए यदि हमारे समक्ष कोई ऐसी समस्याएं आन खड़ी हुई जिसका हल हमें नहीं मिल पा रहा तो हमें चाहिए कि हम तुरंत ही अपने अंतःकरण में उतर जाएं और अपने अंतःकरण में स्थित उस डेटाबेस फाइल को असेस करें और उस समस्या का समाधान जान लें। इसलिए जो व्यक्ति उस परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है उसे अपनी मुश्किलों से राहत मिल जाएगी, क्योंकि फिर हमें अपने जीवन में आने वाली समस्त कठिनाइयों का खुद ब खुद हल मिल जाता है। क्योंकि कोई भी समस्या तब तक समस्या कहलाई जाएगी जब तक उसका समाधान हमारे पास ना हो। यदि उसका समाधान है तो फिर वह समस्या नहीं कहलाई जाती। ऐसा नहीं कि परमात्मा प्राप्ति के पश्चात जीवन में कठिनाइयां ही नहीं आती, नहीं, जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी ही आएंगी, परंतु क्या होगा कि जब हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, जब हमें अपने अंतःकरण में उतरना आ जाएगा तो क्या होगा कि साथ ही साथ हमारे पास उनसे राहत पाने का समाधान भी हमें मिल जाता है, अर्थात हमें अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन, उनका समाधान मिल जाता है। क्योंकि जीवन जो है उसका तो नाम ही संघर्ष है। जीवन इन कठिनाइयों की श्रृंखला का नाम है जिसके लिए कहा गया कि लाइफ इज अ स्ट्रगल, फेस इट, अर्थात यह जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है और हमें इस संघर्ष का सामना करना है। यदि इस जीवन में समस्याएं ही ना हो, कठिनाइयां ही ना हो तो यह जीवन जीवन नहीं रहेगा, यह मृतक के समान बन जाएगा। और जहां बात आती है इन कठिनाइयों की, इन समस्याओं की, तो यदि हमारे पास इनका समाधान है तो यह हमारी परेशानी का कारण हरगिज नहीं बन पाएंगी, अर्थात यह हमें परेशान नहीं कर पाएंगी। उदाहरण के तौर पर हम देखें कि यदि हम किसी कार्य को लेकर घर से बाहर जाते हैं, हम किसी काम को लेकर घर से बाहर जाते हैं और क्या होता है, रास्ते में हमें भूख लगती है, तो वहां पर यदि हमें कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट मिल जाता है जहां जाकर हम अपनी भूख मिटा सकें तो फिर वह भूख हमें परेशान नहीं कर पाएगी। अर्थात अब समस्या तो खड़ी हुई भूख की, परंतु उसका समाधान अर्थात वह होटल, वह रेस्टोरेंट भी हमें मिल गया जहां जाकर हम अपनी भूख को शांत कर पाए। परंतु वहीं पर यदि हमारे पास धन भी है, सब कुछ है, परंतु भूख शांत करने के लिए, खाना खाने के लिए हमें कोई रेस्टोरेंट, कोई होटल ना मिले तो क्या होगा, वही भूख हमारे लिए एक समस्या बनकर रह जाएगी और वही भूख हमें परेशान कर देगी। और ठीक इसी प्रकार हम देखें कि यदि आज एक व्यक्ति बीमार पड़ता है और वह डॉक्टर के पास जाता है, तो यदि उसकी बीमारी डॉक्टर की पकड़ में आ जाए, जिसका उपचार उस डॉक्टर के पास हो, तो उस बीमार व्यक्ति को एक आशा होती है कि वह ठीक हो जाएगा, वह परेशान नहीं होता। परंतु वहीं पर यदि उसकी वह बीमारी डॉक्टर की समझ से बाहर हो, अर्थात डॉक्टर भी उस बीमारी को समझ ना पाए, अर्थात कि उसका उपचार असंभव हो, तो वही बीमारी उसे परेशान कर डालती है, उसके दुख का कारण बन जाती। ठीक इसी प्रकार से यदि हमारे पास हमारी समस्याओं का समाधान ना हो तो वह हमें परेशान कर डालती हैं, परंतु यदि उनका समाधान हमारे पास है तो वह हमें परेशान नहीं कर पाती। इसलिए कोई भी समस्या जो है वह तब तक समस्या कहलाई जाएगी जब तक उसका समाधान हमारे पास नहीं, और यदि समाधान है तो फिर वह समस्या हरगिज नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि फिर वह हमें परेशान नहीं कर पाएगी। तो आइए अब हम जानेंगे कि हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों के कारण क्या हैं। तो आइए अब हम एक नजर डालते हैं इन परेशानियों पर। तो हमारी परेशानियों का एक कारण है हमारी ही इच्छाएं, हमारे भीतर पनप रही हमारी ही इच्छाएं। जब कोई व्यक्ति इस संसार में पाई जाने वाली वस्तुओं के प्रति इच्छा रखता है, तो यदि उसकी वह इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती, अर्थात उसकी वह इच्छा पूरी नहीं हो पाती, तो वही वस्तु की प्राप्ति ना होने के कारण वही वस्तु उसे जो है दुख पहुंचाती है, उसके दुख का कारण बन जाती।
क्योंकि आज के युग में हम देखें कि आज हमें बहुत सी उदाहरणें देखने को मिलती हैं कि कहीं पर भी वस्तु तो एक होती है, परंतु उस वस्तु की प्राप्ति के लिए उस वस्तु के पीछे अनेकों ही लोग, हजारों ही लोग तैयार खड़े होते हैं। उसके पीछे हजारों ही लोग लगे होते हैं, परंतु क्योंकि वह वस्तु एक है तो जाहिर है कि वह उन हजारों में से एक को ही प्राप्त हो पाएगी, और जो बाकी के व्यक्ति हैं उनको उसकी प्राप्ति ना हो पाएगी, और उसकी प्राप्ति ना होने की वजह से वही वस्तु उनके दुख का कारण बन जाएगी, अर्थात उन्हें दुख की प्राप्ति होगी। और यदि किसी एक को उस वस्तु की प्राप्ति हो भी जाए तो वह भी उसे अधिक समय तक प्रसन्नता प्रदान नहीं कर पाती, क्योंकि हम देखें कि इस संसार की कोई भी वस्तु स्थिर नहीं। प्रत्येक व्यक्ति वस्तु जो है वह नाशवान है। प्रत्येक वस्तु, वह जितनी भी वस्तुएं हमें दिखने को मिलती हैं वह नाशवान है, और जब वह नाशवान वस्तु टूटती है, वह उस व्यक्ति से छिन जाती है, तो वही उसके दुख का कारण बन जाती है। और हमारी इच्छाएं, हम देखें कि यह तो कभी भी खत्म नहीं होती, इनकी कभी भी समाप्ति नहीं होती। यदि किसी व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है तो उसी के साथ उसके भीतर दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है, दूसरी इच्छा बाद में पूर्ण होती है, और तीसरी पहले से ही जन्म ले लेती है। और इस प्रकार से हम देखें कि ये जो इच्छाओं की श्रृंखला है यह जारी ही रहती है, यह कभी खत्म नहीं होती, और यही हमारे भीतर मानसिक तनाव बनाए रखती है। उदाहरण के तौर पर हम देखें कि यदि किसी व्यक्ति में घर बनाने की इच्छा पैदा हुई तो उसने कठिन परिश्रम कर धन एकत्र किया और घर बनवा लिया। तो जब घर बन चुका तो मन में दूसरी इच्छा ने जन्म लिया कि घर में दरवाजे, खिड़कियां आदि भी होने चाहिए। तो किसी न किसी तरह वह इच्छा भी पूर्ण हो गई। अब जब वह इच्छा भी पूर्ण हुई, अर्थात कि धन एकत्र किया और उसने दरवाजे, खिड़कियां भी लगा ली, तो क्या हुआ कि मन में विचार उत्पन्न हुआ कि इसमें रहने के लिए आवश्यकता है फर्नीचर की, कि बिना फर्नीचर के हम घर में नहीं रह सकते। तो क्या किया, धीरे धीरे सारा फर्नीचर भी बनवा लिया, और तत्पश्चात एक और इच्छा जन्मी कि बिना पर्दों और बिना कारपेट्स के घर अच्छा नहीं लगता। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जीवन में कहीं भी ठहराव नहीं, एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा खड़ी हो गई, और इच्छाओं से भरा जीवन परेशानियों व दुख का घर बनकर रह गया, और हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ा रहता है। इसी वजह से हमारा मानसिक संतुलन आज बिगड़ा हुआ है। और इसी प्रकार हम देखें कि हमारी परेशानियों का जो दूसरा कारण है वह यह है कि हम जब किसी कार्य को विशेषता प्रदान करते हैं, अर्थात जब हम किसी कार्य को विशेषता देते हैं, यदि किसी कार्य को विशेषता दी जाए और फिर वह संपन्न न हो पाए तो वही हमारे दुख का कारण भी बन जाता है। परंतु किसी कार्य को विशेषता ना देने से तात्पर्य यह नहीं, ये ठीक है कि हमें किसी कार्य को विशेषता नहीं देनी चाहिए, परंतु इससे तात्पर्य यह नहीं कि इंसान कोई कार्य ही ना करे, अपितु इससे तात्पर्य यह है कि कर्म तो करना है परंतु फल की इच्छा नहीं रखनी। सर्वप्रथम स्वयं को उसके काबिल बनाना होगा, जिसके लिए कहा गया कि फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर, अर्थात पहले उस काबिल बनो और फिर ही फल की इच्छा रखो। परंतु हमारे महापुरुष वह तो यहाँ पर कुछ और ही समझाते हैं। वे कहते हैं कि ऑलवेज डिजर्व बट नेवर डिजायर, अर्थात काबिल तो बनो परंतु कभी भी फल की इच्छा मत रखो। इसलिए हमने कर्म तो करना है परंतु फल की इच्छा नहीं रखनी, फिर हम अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे, कभी ठोकर नहीं खाएंगे। और आज हम देखें कि इंसान की सबसे बड़ी परेशानी का कारण है उसका मृत्यु के प्रति भय। इंसान के मन में जो मृत्यु को लेकर डर बैठा हुआ है, उसका यही डर उसे मृत्यु आने से पहले हजारों लाखों बार मौत के घाट उतार देता है, अर्थात उसकी वास्तविक मृत्यु आने से पहले ही वह हजारों लाखों बार मृत्यु के घाट पहुंच जाता है। और इसीलिए कहा गया कि a coward dies many times before his actual death, but the valiant dies only once, अर्थात एक डरपोक व्यक्ति अपनी वास्तविक मृत्यु आने से पूर्व ही अनेकों बार उस मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, अनेकों बार उस मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, परंतु एक निडर व्यक्ति, उसको मौत तो आती है परंतु केवल मात्र एक बार। इसीलिए हमें भी इस भय को त्यागना है, इस भय का त्याग कर हमें निडर बनना है। परंतु हम देखें कि इंसान का इस मृत्यु के प्रति भय तब तक बना रहता है जब तक वह स्वयं को एक शरीर समझता है, क्योंकि जो मृत्यु आती है वह इस शरीर को ही आती है, वह उसके वास्तविक स्वरूप जो कि उसकी आत्मा है उसे कभी मृत्यु नहीं आती, आत्मा कभी मरती नहीं। अर्थात कि जो इंसान है उसमें जो उसका अहम का आभास है, उसी वजह से उसके भीतर मृत्यु के प्रति भय बैठा हुआ है। परंतु हम देखें कि इंसान का वास्तविक स्वरूप जो है वह शरीर नहीं, वह तो एक आत्मा है। और यही बात हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी समझाई गई कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि,
अर्थात कि जीवन का वास्तविक स्वरूप आत्मा है, जो कि उस ईश्वर का ही अंश है। और आत्मा वह कभी खत्म नहीं होती, कभी मरती नहीं, ना ही उसे तलवार से काटा जा सकता है और ना ही जलाया जा सकता है। और जब व्यक्ति इस बात को समझ जाता है, इस बात को समझता है, तो उसके भीतर समाया मृत्यु के प्रति भय दूर हो जाता है। परंतु हम देखें कि यह तभी संभव है जब इंसान अपने भीतर के अहम का त्याग कर पाए, अर्थात अपने भीतर के अहम को त्याग पाए। और इस अहम का जो कारण है, इस अहम को इंसान कब त्याग पाएगा? तभी जब इस अहम के कारण को त्यागने में वह सफल होगा। और हम देखें कि इस अहम का कारण क्या है। हमारे इस अहम का कारण है हमारे ही भीतर पनप रहे हमारे विकार। और इन विकारों की उत्पत्ति तब होती है जब हम अपने ध्यान को भौतिक जगत में लगाते हैं। और हम देखें कि हमारा जो आधुनिक विज्ञान है वह हमें भौतिक जगत में ही ध्यान लगाना सिखाता है। परंतु जब हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हम अपने ध्यान को अंतर्मुखी कर धीरे धीरे अपने भीतर पनप रहे विकारों को निकाल बाहर करते हैं। और यह दोनों प्रक्रियाएं ऐसे हैं जैसे कि एक हौज बनाने की प्रक्रिया और एक कुएं के निर्माण की प्रक्रिया। जिस वक्त हम हौज का निर्माण करते हैं तो सर्वप्रथम हम बाहर से ईंट पत्थरों को एकत्र कर दीवारों का निर्माण करते हैं, अर्थात दीवारें खड़ी कर एक चार दीवारी बना लेते हैं, एक चार दीवारी का निर्माण करते हैं। और तत्पश्चात उसमें बाहर से पानी को डालते हैं, अर्थात कि बाहर से पानी इकट्ठा कर हम उसमें भर देते हैं। परंतु हम देखें कि इस पानी के खराब होने का डर रहता है, सदैव इसके खराब होने का डर रहता है, इसमें कीड़े पड़ने का भय रहता है और इसके बासे होने का डर भी लगा रहता है। परंतु वहीं हम देखें कि दूसरी ओर जो एक कुएं की प्रक्रिया है, एक कुएं के निर्माण की प्रक्रिया है, वह ठीक इसके विपरीत है। तो इस प्रक्रिया के दौरान हम क्या करते हैं? हम कुआं बनाते हैं नीचे की ओर। इसमें हम सर्वप्रथम हम जमीन में मिट्टी खोदनी आरंभ करते हैं और इस कार्य के दौरान जितने भी ईंट पत्थर हमारे समक्ष आते हैं हम उन्हें बाहर फेंकते जाते हैं और अंत में हम उस स्तर तक पहुंचते हैं जहां प्राकृतिक पानी मौजूद है, जो कि अत्यंत ही निर्मल है और जिसके ना तो सूखने का डर है, ना बासा होने का और ना ही उसमें कीड़े पड़ने का भय है। और ठीक इसी प्रकार से जब एक व्यक्ति भौतिक वैज्ञानिक जगत में कदम बढ़ाता है, इस कदम में उन्नति करता है, तो उसकी यह जो उन्नति है वह किसके बराबर है? उसकी तुलना हम कर सकते हैं हौज बनाने की प्रक्रिया के साथ, अर्थात कि हौज के निर्माण की प्रक्रिया के साथ। और इसकी दिशा जो है वह बाहर की ओर है। तो उसके भीतर क्या होता है? विकार उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार से हमें हौज के निर्माण के लिए आवश्यकता पड़ी बाहर से एकत्र किए गए ईंट पत्थरों की, और यह ईंट पत्थर किस चीज का प्रतीक है? यह प्रतीक है विकारों का। और इन विकारों रूपी ईंट पत्थरों से हमने ऊपर की ओर दीवारें खड़ी की, अर्थात ऊपर की ओर दीवारों का निर्माण किया। और यह दीवारें जो हैं वह अहम का प्रतीक है। अर्थात जब हमने भौतिक वैज्ञानिक जगत में कदम बढ़ाया तो हमारे भीतर जन्म हुआ विकारों का, जिससे निर्माण हुआ अहम की दीवारों का। और दूसरी ओर हमें इस मार्ग पर जो कुछ भी प्राप्त हुआ उसके सदा पुराने होने का भय होता है, उसके बासे होने का डर रहता है और वह हमारे लिए परेशानी खड़ी करता है, अर्थात हमारी परेशानी का कारण बनता है। परंतु ठीक इसके विपरीत जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, आध्यात्मिक जगत में अपना कदम बढ़ाते हैं जिसकी दिशा भीतर की ओर है, तो हम अपने कार्य में आने वाले कंकर पत्थरों को निकाल बाहर फेंकते हैं, अर्थात इस दौरान भीतर पनप रहे विकारों को खत्म किया जाता है। और इस प्रक्रिया में हमने खुदाई की ऊपर से नीचे की ओर, अर्थात हमने अहम का त्याग किया और अपने भीतर विनम्रता को जागृत किया और अंत में हमें सफलता भी प्राप्त हुई, अर्थात हमें वह प्राकृतिक पानी रूपी संपूर्ण सुख की प्राप्ति हुई, जिसके ना तो खराब होने का भय है और ना ही पुराना होने का। अर्थात फिर हम उस संपूर्ण सुख को प्राप्त कर अपनी समस्त परेशानियों से अपनी समस्त समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए यदि हम उस संपूर्ण सुख को प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं तो आवश्यकता है उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की। और इस ब्रह्म ज्ञान, इस आत्मविद्या, जिसके विषय में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम धर्मियम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, अर्थात यह विद्याओं की विद्या है, अर्थात राज विद्या है, सर्वोत्तम है और सर्वाधिक सुख प्रदान करने वाली है, अर्थात यह समस्त परेशानियों को हर लेने वाली है। इसलिए आवश्यकता है ऐसी विद्या को जानने की और यह विद्या है ब्रह्म ज्ञान, अर्थात आत्मविद्या।
और जो व्यक्ति इस आत्मविद्या को जानकर इस मार्ग पर अग्रसर रहता है, उसे स्वयं में ही अन्य क्षेत्रों की विद्याओं का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि इस संसार में उपलब्ध समस्त क्षेत्रों की विद्याओं की तुलना एक उल्टे पीपल के पेड़ से की जा सकती है, जिसकी जड़ ऊपर की ओर है और अन्य शाखाएं नीचे की ओर हैं। और यह जड़ वह प्रतीक है आत्मविद्या का, और अन्य शाखाएं प्रतीक है अन्य विद्याओं का। जिस प्रकार से यदि समस्त पेड़ के विषय में जानना हो, समस्त पेड़ के विषय में यदि हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो केवल मात्र जड़ को जान लेना ही उचित होगा। कहने का भाव कि यदि हम केवल मात्र उस जड़ को ही जान लें, उस जड़ का निरीक्षण परीक्षण कर लें, तो हमें समस्त पेड़ की जानकारी हो सकती है, हमें समस्त पेड़ का ज्ञान उपलब्ध हो सकता है। ठीक इसी प्रकार इस संसार में उपलब्ध समस्त विद्याओं की जानकारी प्राप्त करने हेतु यदि हम इस संसार में उपलब्ध समस्त विद्याओं की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें भी इसकी जड़ को जान लेना होगा। अर्थात इसकी जड़ क्या है? वह आत्मविद्या। हमें उस आत्मविद्या को जान लेना होगा, और वह आत्मविद्या, उसको जान लेना ही सर्वोत्तम है। और तत्पश्चात यदि एक साधक इस मार्ग पर आरूढ़ रहता है, तो उसे अन्य विद्याओं की जानकारी स्वयं ही हो जाती है। इसलिए समस्त विद्याओं का ज्ञाता बनने हेतु अथवा जीवन को सुखमय बनाने के लिए आवश्यकता है ब्रह्म ज्ञान की, जो कि सद्गुरु के माध्यम से ही संभव है। क्योंकि आज तक जिस किसी ने भी इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया, वह सर्वप्रथम सद्गुरु की शरण में ही गया, और तभी उसे इसकी प्राप्ति हो पाई। हमारे इतिहास में ऐसी अनेकों उदाहरणें हमारे समक्ष आती हैं, जैसे कि मीरा, नामदेव, स्वामी विवेकानंद इत्यादि। इसलिए आज भी यदि कोई इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, तो आवश्यकता है सद्गुरु की, एक परफेक्ट मास्टर की, क्योंकि इस विषय में बाइबल में भी समझाया गया कि ह्यूमन बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, एंड टू एंटर दिस टेम्पल वी नीड अ परफेक्ट मास्टर। अर्थात यह मानव तन उस परमात्मा का घर है, उसका मंदिर है, परंतु उस मंदिर में उतरने के लिए आवश्यकता है एक सद्गुरु की, एक परफेक्ट मास्टर की। इसलिए सद्गुरु की शरण प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो पाएगी। और केवल मात्र ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेना ही काफी नहीं, हमें इससे भी आगे बढ़ना है, अर्थात इस मार्ग पर आरूढ़ रहना है, अर्थात नियमित रूप से साधना सुमिरन करना है, तभी हम लाभान्वित हो पाएंगे, अपने जीवन को सफल बना पाएंगे, तभी हमें विवेक की प्राप्ति हो पाएगी, हमें अपनी समस्त समस्याओं का समाधान मिल पाएगा, और हमारा जीवन सुखमय बन पाएगा। और हमारे मानव जीवन का लक्ष्य भी यही है